Good morning, class. I welcome you all of you to the Shiv Balaji Nursing Institute's online platform. तो आज की क्लास के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कंटिन्यू करते हुए कैटरेक्ट का टॉपिक देखते हैं। तो कैटरेक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और कैटरेक्ट क्या होता है वो देखते हैं, कैसे होता है वो देखेंगे, इसके टाइप्स क्या क्या है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, डायग्नोज करेंगे, सभी इसकी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। So let's start the class, students. कैटरेक्ट कैटरेक्ट क्या होता है? आपके जो आईज का जो लेंस होता है उसके ऊपर ओपेसिटी आ जाती है, उसके ऊपर कोई डिस्कलरेशन आ जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को विजिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्लाउडीनेस ऑफ लेंस। लेंस के ऊपर क्या हो जाता है, डिसेबिलिटीज आ जाती है। मिल्की वाइट या फिर ग्रे अपीयरेंस आ जाती है ड्यू टू फाइब्रस टिश्यू के कारण हमारे लेंस के ऊपर मिल्की वाइट या फिर ग्रे अपीयरेंस आ जाती है। किन किन कारणों की वजह से ये चीजें आती है वो देखते हैं अब हम। रिस्क फैक्टर नंबर 1 इज एज। अगर एज इंक्रीज हो रही है पेशेंट की तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है, उसका जो लेंस होता है उसकी ओपेसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। स्मोकिंग कर रहे तब ये दिक्कत अराइज हो सकती है, ओबेसिटी के केस में होती है। डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट का जब शुगर लेवल इंक्रीज होता है वो शुगर लेवल हमारे जो लेंस को ना वो डिप करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्नो फ्लेक अपीयरेंस देखने को मिलती है लेंस की। नेक्स्ट आती है रेडिएशन थेरेपी की वजह से हो रहा है या फिर स्टेरॉइड के कंजप्शन की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, लेंस की क्लाउडीनेस देखने को मिल रही है। इसके क्या टाइप्स है वो देखते हैं। नंबर 1 इज सेनाइल। सेनाइल इज ऑलवेज रिलेटेड विद द एज। अगर एज इंक्रीज हो रही है पेशेंट के तो क्या हो रहा है, आपको सेनाइल कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। 2 टाइप्स के सेनाइल कैटरेक्ट है। नंबर 1 इज मेच्योर एंड सेकंड इज इमेच्योर। मेच्योर इज कंप्लीट ओपेसिटी हो सकती है इस पेशेंट के अंदर कि अगर हम कभी भी अवेयरनेस नहीं दे रहे, अगर हमारी ओपेसिटी इंक्रीज हो रही है, कई बार हमें ब्लड विजर देखने को मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आंख के अंदर ही दिक्कत हो रही है, तो हमें ये चीजें ना करके हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारी आई को क्या कर रही है और ज्यादा डैमेज कर रही है, लेंस को और ज्यादा खराब कर रही है। इमेच्योर के अंदर आपको 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, कनिफॉर्म एंड क्यूप्लिफॉर्म। कनिफॉर्म के अंदर क्या होता है, ये जो आपका लेंस है इसके साइड से ये वाली जो टिश्यूज होते हैं साइड वाले, ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कनिफॉर्म। एंड देन सेकंड इज कप्लीफॉर्म। कप्लीफॉर्म के अंदर क्या होता है, ये जो लेंस है उसके बीच से जो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, बीच में जो होता है मिडल पार्ट होता है लेंस का वो डैमेज शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कप्लीफॉर्म। कनिफॉर्म में साइड से स्टार्ट होता है और कप्लीफॉर्म के अंदर मिडल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट क्या होता है, ड्यू टू ट्रोमा, ट्रोमा की वजह से आपको ये देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो लेंस के अपीयरेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं रोजेलेट अपीयरेंस। जो हमारा लेंस होता है उसके जो अपीयरेंस होता है, हमारा लेंस दिखने लगता है रोजेलेट अपीयरेंस की तरह। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कैटरेक्ट। सेकेंडरी कैटरेक्ट ड्यू टू डिजीज कंडीशन की वजह से होता है। नंबर 1 इज डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, हमारा जो शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से हमारी जो लेंस होती है उसके ऊपर स्नोफ्लेक अपीयरेंस देखने को मिलती है, जैसे झरना सा गिर रहा हो हमारी आंख के ऊपर। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉर्बेट और शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है।
स्नोफ्लेक अपीयरेंस देखने को मिलेगी लाइक दिस। ये हमारा लेंस है और पूरे लेंस पर ऐसे डॉटेड लाइंस देखने को मिलती है, उसको हम बोल रहे हैं स्नोफ्लेक अपीयरेंस। चाल्कोसिस, चाल्कोसिस के अंदर क्या होता है, हमारा कॉपर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चाल्कोसिस। ये भी एक डिजीज कंडीशन है। इसके अंदर हमारे जो लेंस की कंडीशन होती है वो हमें देखने को मिलती है स्नो सनफ्लावर अपीयरेंस। लेंस इज लुकिंग लाइक सनफ्लावर। चाल्कोसिस क्या होता है, कॉपर की कॉपर का एक्यूमुलेशन हमारे लेंस के ऊपर ज्यादा होने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं चाल्कोसिस। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेगी। ब्लर्ड विजन, डिक्रीज विजन परसेप्शन, विजन लॉस। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। नेक्स्ट इज एब्सेंट रेड रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न्स के अंदर रेड कलर का जो रिफ्लेक्स होता है वो एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कैसे हम ये कंडीशंस हमने देखी है कि क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, रिस्क फैक्टर है। अब हम देखते हैं ये जो डिजीज कंडीशन है किसको मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पेशेंट की एज क्या 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 है, पेशेंट को कोई पहले कोई बीमारी तो नहीं है जैसे डायबिटीज मेलाइटिस टाइप, क्योंकि उस वजह से भी पेशेंट को क्या हो सकता है, कैटरेक्ट अराइज हो सकता है। सेकेंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन। हम करेंगे कि क्या फिजिकल एग्जामिनेशन चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं बॉडी के अंदर। स्नेनल चार्ट हम यूज करेंगे फॉर द विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे अब हम पेशेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, ये जो कैटरेक्ट कंडीशन होते हैं, नंबर वन लीडिंग कोज होता है कलर सॉरी नंबर वन लीडिंग कोज होता है हमारा ब्लाइंडनेस का एडल्ट के अंदर, और चिल्ड्रन के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। सो अब हम देखते हैं कैसे हम मैनेज करेंगे इस कंडीशन को अगर ये किसी भी पेशेंट के अंदर हो रही है। तो अब हम देखते हैं कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। जो हमारी कैटरेक्ट की कंडीशन होती है वो मेडिकेशन से ट्रीट नहीं होती है, इसके लिए हमें कंपल्सरी है कि हमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा लेंस हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो लेंस को हम रिमूव करा के दूसरा लेंस हम लगवाते हैं। तो हम कैसे कंडीशंस को मैनेज करते हैं वो देखते हैं। चॉइस ऑफ मैनेजमेंट इसका क्या रहेगा, सर्जरी रहेगी। रिमूवल ऑफ लेंस, लेंस को रिमूव करते हैं दो तरीके से। नंबर वन इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं, लेंस विदाउट लेंस कैप्सूल के हम रिमूव करते हैं। जो हमारा लेंस होता है उसकी ये वाली आउटर कवरिंग को रिमूव ना कर कर सिर्फ मिडल वाला पार्ट को हम रिमूव करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं रिमूवल ऑफ लेंस विदाउट लेंस कैप्सूल। इसको हम बोलते हैं फीको इमर्सिफिकेशन। एंड कैसे परफॉर्म करते हैं हम, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर रहकर ही हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, रिमूवल ऑफ लेंस विद लेंस कैप्सूल। पूरा जो लेंस होता है, पूरा लेंस को हम ऐसे कैसे निकाल कर नया लेंस प्लेस कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ये आपका 30 to 45 मिनट का ही प्रोसीजर रहता है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया रहता है, और ये जो प्रोसीजर होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ही रहता है। क्योंकि पेशेंट आया, हमने पहले जो पेशेंट को थी हमने मेडिकेशन दी ताकि उसकी जो आई थी वो डायलेट हो सके, उसके बाद हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 2-3 घंटे तक हम अपने सुपरविजन के अंदर रखते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव क्या करना, हमने पोजीशन मेंटेन करानी है सेमी फाउलर। क्यों? ताकि जो पेशेंट का आईओपी है वो इंक्रीज ना हो सके।
प्लेस बिलोंगिंग, उसकी भी जो भी यूजफुल की चीजें होती है उसकी अनअफेक्टेड साइड ही रखनी है ताकि पेशेंट ज्यादा दिक्कत ना ले। इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को अवॉइड, पेशेंट को बोलेंगे कि स्नीजिंग और कफिंग ना करे क्योंकि इसकी वजह से आपकी आईज के ऊपर प्रेशर आ सकता है। कॉन्स्टिपेशन ना हो, लेक्सेटिव्स लेता रहे पेशेंट। अवॉइड आई रबिंग, ना करे कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी ना करे जिसके ऊपर आई का प्रेशर इंक्रीज हो। अप्लाई आई पैचेस एंड वियर सनग्लासेस। ये चीजें क्या है आफ्टर सर्जरी मैनेज करनी पड़ेगी पेशेंट को। ये बिफोर सर्जरी की थी आपकी, ये पोस्ट ऑपरेटिव सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है। तो ठीक है क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो।